तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि हमारे एक इंडियन भाई की मौत हो गई है कुवैत के अंदर में। अब ये मौत क्यों हुआ, किसने मारा, क्या हुआ नहीं, वो मैं पूरी बात बताता हूँ। तो लास्ट तक देखना पूरा वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो आगे मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, इस इन्फॉर्मेशन से हमारे बहुत सारे भाई धोखेबाजी से बच जाएंगे। प्लस उनके साथ भी यही होगा अगर वो सही से नहीं सुनेंगे, सही से जानकारी नहीं रहेगा, तो आगे चल के आपका भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि अभी का ट्रेंड चल चुका है, आप सबको पता है कि सऊदी जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, मतलब इंडिया से किसी भी काम में कितना से कम पैसा में सऊदी चले जाना है, कुवैत चले जाना है, अरब में जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन जाना तो ज़रूर है भाई, क्योंकि वहीं काम कर पाएंगे। इंडिया में हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे घर वाले हमें बाहर भेजने पर लगे हुए हैं। अगर आप इंडिया में काम नहीं करोगे तो आपको तो घर से बाहर भेजा ही जाएगा ना भाई। तो मैं आपको यहाँ पे पहले न्यूज़ बताता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। ये कल की न्यूज़ है, कल शाम को आई थी। भारतीय कामगार का खाना पीना सोना सब बंद कर दिया, टॉर्चर करके कुवैती कफील ने मार डाला। अब क्या हुआ है अभी देखो आगे। सऊदी अरब, दुबई, कतर, बाहर देश जाने के लिए सबको शौक़ है और वहाँ जाके परेशानी भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो एजेंट है, जिस ऑफिस से आप काम कराते हो, वो आपको काम बताता है ए और वहाँ जाके काम मिलता है बी। मतलब कफील आपको वहाँ पे जो काम देगा वो काम आपको करना ही नहीं है, इसीलिए आपको मुसीबत आ जाती है। देखो, इसी तरह की घटना तमिलनाडु के एक आदमी के साथ हुआ है। वो 30 साल का था, मुथु कुमारन नाम था। 3 सितंबर को ये 3 सितंबर जो अभी गया है, 3 सितंबर को ही वो कुवैत गया है, घर के काम में गया। ठीक है, वहाँ जाने के बाद उनको भेड़ बकरी चराने का काम दिया गया। ये देखिए, ये थे भाई साहब, अल्लाह इनको जन्नत दे, जो भी परेशानी से गुजर रहे होंगे। अब क्या पता यहाँ पे क्या मुसीबत आई, भाई को मालूम नहीं। बट देखो, ये 3 सितंबर को गए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप ध्यान से सुनिए। 3 सितंबर को गए हैं और ये 15 सितंबर को ये न्यूज़ यहाँ पहुँची है। मतलब इसी बीच में 2-4 दिन के अंदर में, 3 से 7 के बीच में, 3 सितंबर से लेके 7 सितंबर के आसपास में इनका कुछ ना कुछ हुआ है। देखो, कामगार को खाना भी नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला। देखो, इन्हें खाना पीना, बुनियादी जो सुविधाएं होती है, कुछ भी नहीं मिला। रेत पर सोना पड़ा। उनकी पत्नी विद्या ने बताया कि उनकी 2 बार बात हुई अपने हस्बैंड से। ठीक है, इनकी बात अपनी वाइफ से 2 बार हुई, क्योंकि कफील परेशान कर रहा था और वो जल्दी से जल्दी बोल रहा था कि मेरी मदद करो, मुझे इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास से हेल्प चाहिए। लेकिन 7 सितंबर से बातचीत बंद हो गया। 7 सितंबर को मुथु कुमारन से बातचीत बंद हो गई। 2 दिन बाद उसको मरने की खबर आई। कहा जा रहा है कि उसको जो है मारने के पीछे, ये देखो, नियुक्ता ने मौत के घाट उतारा। इसको मारने के पीछे इसका कफील का हाथ है। तो आपने देख लिया, ये है न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ देख लिया आपने। तो अब आपको बताऊँ, एजेंट, मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, आपको लगता है कि मैं फालतू बात करता हूँ, जी लगता है फालतू बात करता हूँ, लेकिन यही फालतू बात आपके बड़ी काम की होती है अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। मेरा ध्यान से सुनिए, मुझे ये मोबाइल ख़रीदना है और मुझे दुकान में जाना है। अब ये मोबाइल मैंने किसी के हाथ में देखा तो वो नहीं बताया कि ये उसने कितने का लिया है, उसका कैमरा क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, वो नहीं बताएगा। लेकिन आप किससे पता करोगे? आप जाओगे मोबाइल की दुकान में, सबसे पहले पूछोगे ये कितने का है, इसके बाद पूछोगे भाई इसका कैमरा कितना है, भाई इसमें कितना बैटरी है, भाई इसका कैमरे का क्या सिस्टम है, कितना चलता है, रैम कितना है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? जब आप पूछ लोगे तभी ना आप ये मोबाइल खरीदोगे, तभी ना आप उसको कहोगे हाँ भाई 30,000 40,000 का मोबाइल है, चलो ठीक है लाओ। इसी तरीके से आप बाहर देश जाते हो तो सबसे पहले पूछिए आप कंपनी भेज रहे हो, कफील को भेज रहे हो। दूसरा पूछिए कितनी सैलरी है मेरी। तीसरा पूछिए आप जो मैं काम बता रहे हो वही काम मुझे करना पड़ेगा या कोई और काम करना पड़ेगा। चौथा, कल को अगर मुझे वहाँ दिक्कत होती है तो कौन मुझे संभालेगा, वहाँ पे मेरी हेल्प कौन करेगा। और आखिरी बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में अगर मैं फंस जाता हूँ तो मुझे वहाँ से कौन वापस बुलाएगा, जो मेरा पैसा लगा है ये कौन भरेगा, ये सबसे पहले क्लियर कीजिए। सबसे नंबर 2 मैंने जो कहा आपको कि आपका कफील या आपका कंपनी कहाँ भेज रहा है। नंबर 3, आप जिस काम में जा रहे हो वो काम आपको वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई और काम कराया जाएगा क्या, जो भी है आप पहले क्लियर कीजिए। इसके लिए तभी मैं आगे काम करवाऊंगा। अगर वो आदमी सामने वाला जो एजेंट है या जो ऑफिस है, बिंदास, क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हो ना मेरे भाई,
अगर ये मोबाइल अगर आप पैसा खर्च करके खरीदोगे और मोबाइल आपका 1 महीने के अंदर खराब हो जाता है, मोबाइल की दुकान पर जाके बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई मेरा वारंटी दो, भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, रिस्पॉन्स तो करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको आसान तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप आलू सब्जी कोई भी सामान कपड़ा लेने जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो कि नहीं करते हो, पूछते हो ना कि ये क्या है कैसा है, नहीं है, पूछते हो कि नहीं पूछते हो। भाई अगर आपने यहाँ इंडिया में थोड़ी सी हिम्मत कर ली, बाहर जाने से पहले आप थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे इंडिया में, तो ये आपका जो भी एक भाई हमारे क्या कुवैत में ये हाल हुआ है, कुवैत क्या आप अरब के किसी भी कंट्री में ले लो, सब लगभग यही होता है। ये न्यूज़ तभी ओपन अप होती है जब ये न्यूज़ इंडिया पहुंचती है, वरना तो खैर ऐसे तो हज़ारों नहीं लाखों लोग मर गए सऊदी अरब में, मर गए अरब कंट्री में, मर गए गल्फ़ कंट्री में, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं से आप ट्विटर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आ गया तो अब न्यूज़ तो तुरंत मालूम हो जाता, वरना आप पहले कहाँ मालूम होता था। तो मेरी बात आपको समझ में आई। मैं मानता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है ये 6 मिनट, मैंने आपका टाइम ले लिया है 6 मिनट, मैंने आपका कीमती टाइम ले लिया है। लेकिन इसी कीमती टाइम पे मैंने 4 जो वर्ड बताए ना, ये ध्यान से सुनिएगा। मैं तो बोलूँगा जो भी वीडियो देख रहे हो आप, सऊदी में देख रहे हो, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और नए लोग जो चटपट कर रहे हैं ना आने के लिए, भाई हवाई जहाज़ में उड़ना, भाई डोमेस्टिक फ्लाइट ले लो मेरे भाई, शौक पूरा कर लो। बाहर देश जाना है तो पहले एहतियात बरतो, पहले छानबीन करो, इसके बाद ही आगे का काम कराओ। कोई पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद यहाँ तो उड़ते हुए चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद आपका ना आपका भाई काम आएगा, ना आपका कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई एजेंट काम आएगा, ना कोई ऑफिस वाला काम आएगा, सिवाय अल्लाह ताला के, सिवाय ऊपर वाला के, सिवाय आपके होप के, सिवाय आपके घर वाले के दुआ के। बाकी कोई आपके लिए कुछ नहीं सोचेगा और आप ही घुट घुट के मरोगे। अगर आज यहाँ से थोड़ा सा मुसीबत झेल के गए, आज एक एजेंट से नहीं कराएंगे काम, अगर वो आदमी सामने वाला आपको सीधा सीधा जवाब दे देता है, जो एजेंट है बेधड़क, हाँ ठीक है भाई ये कंपनी है ऐसे, ठीक है भाई आप जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ, मोबाइल पे लिख रहा हूँ या मैं किसी पेन से मैं लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरे को कल को याद रहे, ध्यान रहे। कोई वीज़ा देता है, ऐसा ना हो आपका विजिट वीज़ा दे दे, टूरिस्ट वीज़ा दे दे, कोई भी ऐसा वीज़ा दे दे आपको परेशान होना पड़े। मेरी बात थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन मेरी बात से अगर आप सहमत हो, एग्री हो, करते हो एग्री, तो इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। लाइक कमेंट फॉलो मेरे को नहीं चाहिए, बस ये वीडियो से किसी 50 आदमी का हेल्प हो जाए और वो 50 आदमी आगे 500 आदमी तक बता दे, प्लीज़ बता दीजिए। आप लोग गल्फ में हो, रहते हो, आप लोग भी, मैं बोल रहा हूँ कि किसी और को भी समझाइए, ऐसे जैसे सामान खरीदते ना ऐसे वीज़ा के बारे में पूछताछ करे, वरना बस आँख में तो बस हवाई जहाज, कहाँ है हवाई जहाज, कहाँ हवाई जहाज, बस हवाई जहाज दिखता है, ऊपर में कैसे उड़ेंगे, वहाँ काम कैसे करेंगे। शुक्रिया, प्लीज़ शेयर कीजिएगा।